आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में भारतीय संविधान की अनुसूची लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सभी अनुसूचियां बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगी। और मैं समझता हूं कि अनुसूची एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत ही कंसंट्रेशन और ध्यान के साथ में मेरे इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो हमेशा याद रखिए कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और सभी अनुसूचियों का जो विषय है वो अलग है, जो विशेषताएं हैं वो अलग हैं। तो कहने का मतलब हर एक अनुसूची को आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हर अनुसूची का विषय और विशेषताएं अलग अलग हैं। अनुसूची की विशेषता पूछा जा रहा है तो आप लोगों को हमेशा याद रखना कि पहली अनुसूची की विशेषता ये है कि पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो कहने का मतलब कि भारत देश और भारत देश के सभी राज्यों का जो उल्लेख है वो पहली अनुसूची में किया गया है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि पहली अनुसूची की विशेषता ये है कि भारत देश को और भारत के सभी राज्यों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची की विशेषता अगर देखी जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्च न्यायालय के वेतन, तो वेतन संबंधी जो भी सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को दूसरी अनुसूची में रखा गया है। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्च न्यायालय के जो वेतन संबंधी मामले हैं उन सबको दूसरी अनुसूची में रखा गया है। अगला दिया गया है तीसरी अनुसूची की विशेषताएं क्या है। तो तीसरी अनुसूची में आप लोगों को याद रखना है कि जो शपथ का प्रारूप होता है, जो शपथ की प्रतिज्ञा का प्रारूप होता है, उन चीज़ों को तीसरी अनुसूची में रखा गया है। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए जो शपथ का प्रारूप होता है उसको तीसरी अनुसूची में रखा गया। अब अगला देखते हैं हम लोग चौथी अनुसूची की विशेषताएं क्या हैं। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। तो कहने का मतलब कि किसी भी राज्य से और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, कितनी हिस्सेदारी, कितनी भागीदारी होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। तो ये आप लोगों का राइट हो जाएगा कि चौथी अनुसूची की विशेषता ये है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची की विशेषताएं, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो कहने का मतलब जो एससी और एसटी क्षेत्र हैं उनके प्रशासन किस तरीके से चलेंगे इसके बारे में प्रशासन के बारे में बताया गया है पांचवी अनुसूची में। तो कहने का मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं इन लोगों का प्रशासन कैसा होना चाहिए या कैसा होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में पांचवी अनुसूची में बताया गया है। अगला है छठी अनुसूची की विशेषता। तो छठी अनुसूची की विशेषता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब अन्य राज्यों की तुलना में इन चारों राज्यों को अलग सुविधाएं मिलती हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों को याद रखना है छठी अनुसूची की विशेषता ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम चारों राज्यों को एक अलग सुविधा प्रदान करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवीं अनुसूची की विशेषता क्या है। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची रखा गया है। तो कहने का मतलब हमारे भारतीय संविधान में 3 चीज़ों को रखा गया या 3 सूची को रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो सूचियों का जो भी विवरण है, जो भी व्याख्या है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची को रखा गया है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची की विशेषता। 8वीं अनुसूची की विशेषता यह है कि भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि अनुसूची अगर 8वीं की बात की जाए तो 8वीं से आप लोगों का तात्पर्य होगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद ये आप लोगों का भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख करता है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि 8वीं अनुसूची का संबंध भारत के 22 भाषाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची की जो विशेषता है, ये विशेषता आप लोगों की भूमि सुधार से संबंधित है। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा कि 9वीं सूची ये संबंधित है भूमि सुधार से। कहने का मतलब भूमि सुधार संबंधी जितने भी अधिनियम हैं ये सभी 9वीं अनुसूची से संबंधित हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या हैं? तो हमेशा याद रखिए कि 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो दल बदल निरोधक उपबंध से है। तो 10वीं का जो पहला अक्षर है दा है और दल बदल का जो पहला अक्षर है वो भी दा है। तो कहने का मतलब 10वीं का मतलब दल बदल और दल बदल का मतलब दल बदल निरोधक उपबंध। तो दल बदल निरोधक उपबंध जो भी किए गए हैं इन सबको रखा गया है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या है? 11वीं अनुसूची में आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि पंचायती राज से संबंधित जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं, जितनी भी चीज़ों की व्याख्या की गई है वो 11वीं अनुसूची में की गई है। तो आप लोगों का राइट हो जाएगा कि पंचायती राज से संबंधित जो अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची है। अगला है 12वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या है? तो 12वीं अनुसूची की विशेषता नगर पालिका से संबंधित है। तो कहने का मतलब नगर पालिका का जो भी प्रावधान है, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को 12वीं अनुसूची में रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को सभी 12 अनुसूचियां मैं आशा करता हूं कि आसान तरीके से समझ में आए होंगी और आप सभी लोगों को याद भी रहेंगी। तो कहने का मतलब पहली अनुसूची से हम लोगों का तात्पर्य है कि संघ एवं राज्यों का उल्लेख। दूसरी से हम लोगों को याद रखना है कि दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल इन सब के वेतन संबंधी चीज़ें हैं। तीसरी अनुसूची में हम लोगों को याद रखना है कि शपथ का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कितना भागीदारी है। और 5वीं अनुसूची में याद रखना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे सुचारू रूप से चलेगा। और 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, इन चीज़ों को याद रखना। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य समवर्ती सूची को रखा गया है। तो कहने का मतलब 7वीं अनुसूची में सूची को रखा गया है और सूची हमारे भारतीय संविधान में 3 है। एक है संघ, दूसरा है राज्य और तीसरा है समवर्ती। तो हमारे भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर 8वीं अनुसूची की जो विशेषता है ये भारत के 22 भाषाओं से संबंधित है। कहने का मतलब हमारे देश भारत में प्रचलित सभी 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची की विशेषता भूमि सुधार संबंधी जितने भी अधिनियम लाए जाते हैं वो सभी अनुसूची 9 के अंतर्गत लाए जाते हैं। 10वीं अनुसूची का तात्पर्य है दल बदल निरोधक उपबंध से और 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को सभी 12 अनुसूचियाँ याद रहेंगी। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।